देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल कितना तरीके का होता है? ये होता है आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा। ये सब आपको याद है, राइट? सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा के साथ रहता है उल्टा, कॉस थीटा सेक थीटा के साथ रहता है, और टेन थीटा कॉट थीटा के साथ रहता है। मतलब कहने का मतलब है कि आप लिख सकती हैं कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1/टैन थीटा, राइट? हाँ। ये आपका फार्मूला है। और अब आपको साथ में पहले तो साइन थीटा कैसे निकालिएगा? तो मान लीजिए कि आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका एंगल थीटा है। तो थीटा के जो सामने वाला जस्ट होता है ना, यहाँ से एंगल तीर चलाइएगा ऐसे, तो ये इस पे लगेगा, इसको बोलते हैं हाइट। जो भी थीटा के सामने वाला होगा वो हाइट हो जाएगा। और जो थीटा से जो लगा हुआ है उसको बोलते हैं बेस। ओके, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो इसमें अगर हम आपको बोलें कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलिए? मान लीजिए ये एच है, ये बी है, और ये आपका, इसको क्या बोलें, इसको मान लीजिए के, के नाम है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन थीटा क्या होता है आपका? हाइट बाय हाइपोटेनियस। तो हाइट निकालने के लिए क्या करते हैं? थीटा से एक तीर चलाते हैं, जहां लगेगा वो साइड उठा लेते हैं। तो हाइट हो गया आपका एच, हाइपोटेनियस हो गया के। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका? बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस इसमें क्या होता है? कॉस थीटा का निकालना है, तो उससे जो लगा होगा, इससे जो लगा है के भी है और बी भी है, और आपको ऐसा एंगल चुनना है जो, ये 90 डिग्री है, जो 90 डिग्री से लगा हुआ हो। तो थीटा से आप तीर चलाई हैं तो हाइट पे पहुंची हैं, 90 डिग्री से लगा हुआ है, आपको बेस निकालना है, तो थीटा से ही तीर चलाइएगा तो हाइट तो मिल जाएगा। हाइट आपको लेना नहीं, आपको बेस लेना है, तो 90 डिग्री से जुड़ा होना चाहिए उस साइड। तो अगर ये ए बी और सी है, तो अब देखिए कि बी सी जो है वो 90 डिग्री से जुड़ा हुआ है, और ये हाइट भी नहीं है, मतलब ये बी सी हो जाएगा B/K। और आपको tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा आपका होता है बेसिकली साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं, रुकिए। tan थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कैसे? देख, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका? साइन थीटा का फॉर्मूला होगा H/K, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा B/K। तो कट के क्या आ जाएगा आपका? H/B। मतलब कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? H/B, मतलब हाइट बाई बेस। हाँ। आपका सवाल ये है, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ये ए बी और सी है, और ये थीटा है, और ये आपका ए बी सी डी दिया हुआ है। तो साइन थीटा का क्या होगा वैल्यू? साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? हाइट बाई हाइपोटेनस, राइट? तो हाइट यहाँ क्या है? देखिए, थीटा से एंगल, थीटा से आप तीर चलाइएगा तो कहाँ लगेगा? बीसी पे। तो लिख सकते हैं BC बाय हाइपोटेनस क्या होगा? तो ऐसा ऐसा साइड चुनते हैं जो 90 डिग्री से जुड़ा हुआ नहीं हो। तो इस पूरे ट्रायंगल में एक ही साइड है जो 90 डिग्री से टच भी नहीं करता, वो है AC। और हाइपोटेनस में देखिएगा ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी देखिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसमें AC का जो साइज होता है वो ऑलवेज AB से बड़ा होता है, ऑलवेज। और AC का साइज जो होता है वो ऑलवेज BC से ही बड़ा होता है। मतलब कहने का मतलब है कि AC सबसे बड़ा साइड होता है। उसी तरह से कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए तो क्या होगा? हाँ, बी कितना? बाई एच। बी बाई एच। हाँ, पर ए बी बाई इसके फॉर्म में बताइए। हाँ हाँ। अगर कॉस थीटा का वैल्यू ये क्या होगा? इसके सामने से तो इसमें बेस क्या होगा कॉस थीटा में? बेस हो जाएगा ए बी। हाँ, ए बी हो जाएगा, हाँ, और और हाइपोटेनस बाई क्या हो बी जाएगा? सी। ए सी। नहीं, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए सी ना। हाँ, ए सी। और tan थीटा क्या हो जाएगा?
tan हो जाएगा इसका b by h। हाँ, ए बी बी सी के टर्म हाँ, में। और इसके सामने ये b by h, bc by ac। नहीं है, बेस बेस b, अच्छा सॉरी, बेस रहेगा ab। बी सी बाई ए बी। तो अगर हम आपसे पूछते हैं मियाँ कि कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो क्या होगा? sec थीटा का वैल्यू, तो ये 1/sin थीटा होता है कॉसेक थीटा। तो 1/sin हम्म, थीटा मतलब ये पलट जाएगा, हाँ तो ए सी बाई बी सी हो जाएगा। हाँ, इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ लिखते हैं, बेस्ट है। एक मिनट, यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब सही है ना? हम्म, उसी तरीके से आप सेक थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा? sec थीटा, 1/cos थीटा। हाँ और ये 1/cos थीटा तो पलट जाएगा, ये हो जाएगा ए सी बाई ए बी। ये भी, उसी तरह से आपको cot थीटा निकालना है, तो cot थीटा का क्या होगा? 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा पलट जाएगा, मतलब हो जाएगा ए बी बाई बी सी। हम्म, तो ये आपको फॉर्मूला याद है? हाँ, मेरा एक और फॉर्मूला है, फॉर्मूला का सेट है, आप उसको याद कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वो आपका कॉस थीटा के बराबर होता है। हम्म, और आपका साइन सॉरी और आपका कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा वो आपका साइन थीटा के बराबर होता है। हाँ सिमिलरली आपका tan 90 डिग्री माइनस थीटा आपका कॉट थीटा के बराबर होता है। हम्म, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा आपका tan थीटा के बराबर होता है। हम्म, सिमिलरली अगर हम आपसे पूछें साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, उस तरह से अगर हम आपसे पूछें मियाँ कॉसेक थीटा किसके मतलब बराबर होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा अगर यहाँ लिख देते हैं हम तो, या फिर सेक थीटा अगर यहाँ लिख देते हैं तो ये किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे मैं देखिएगा आप ये ट्रायग्रामेटिकल आइडेंटिटी का ही सवाल है आपका। तो ये आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आप लिखते जाइएगा बाद में। टेन हाँ स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये कॉसेक है, इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। फिर उसी तरीके से आपका साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। ये सब तो आपको मालूम है, ये वाला पार्ट। हाँ, हाँ ये वाला मालूम है। ये वाला मालूम है। मेन हम्म, आपको याद रखना होगा जो आप शायद मिसिंग है, आप ये भी मालूम है आपको। मेन आपको ये वाला पार्ट याद रखना है पहले यहाँ पे, जो है कि टेन स्क्वायर थीटा 1 + tan² बराबर sec² थीटा होता है। और 1 + cot² बराबर cosec² थीटा होता है। आप इसको लिख लीजिएगा। और हाँ हो गया। ब्लू वाला लिख दीजिए आप। हम्म, लिख ली। हाँ हो गया। सिमिलरली आप इसको लिख लीजिए कि आप एक ट्रायंगल बना दीजिएगा ऐसे फोटो में, ऐसे थीटा, और इसका इसका नाम थीटा दे दीजिए।
और इसका नाम आप दे दीजिए ABC, और वहां पे आप फिर लिख लीजिए, कॉपी में लिखना शुरू कीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, हाइट बाई हाइपोटेनिस। तो हाइट बाई, इसको क्या बोले, के बोल दें क्या हाइपोटेनिस को। हाँ। तो ये के है, ये एच है और ये बी है। तो ये साइन थीटा बराबर होता है एच बाई के। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनिस, मतलब ये भी के हो गया, राइट। तो आपका tan थीटा जो होता है वो लिखिए कॉपी पे। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा का बाई कॉस थीटा होता है, तो इसको आप निकालिएगा तो h बाई के डिवाइडेड बाई b बाई के, मतलब h बाई b, मतलब हाइट बाई बेस। ठीक है, लिख ली। हाँ लिखिए, एक अब सेकंड उस, मैम। हाँ, अब आप सिमिलरली आपको कॉसेक थीटा निकालना होगा। कीप राइटिंग। कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। तो वन बाई, हाँ, तो 1/sin थीटा मतलब क्या हो गया कि आपका 1/h/k, ये पलट जाएगा और ये आपका हो जाएगा k/h। राइट इट। हो गया। ये वाला मैया समझ में आया ना आपको, हो ये नहीं, वाला। वाले को फिर से बता दीजिए ना। है, एक ये वाले को फिर से बता दीजिए ना। ओके। एक मिनट में। हम्म, देखिए भैया, तो इसमें क्या होता है ऑर्डिनरी आइडेंटिटी में आपका, कि मान लीजिए कि आपको निकालना साइन थीटा दिया हुआ है। आप मान लीजिए कि आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लीजिए दिया हुआ है, दिस जस्ट आपको इमेजिन करा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो आपको बोल रहे हैं एक ट्रिक है, ट्रिक है, ये होता नहीं है, ट्रिक समझ लीजिए। आप क्या समझिए ना कि एक्स को कॉस थीटा समझ लीजिए और वाई को साइन थीटा समझ लीजिए। और मान लीजिए कि आपका एक पॉइंट यहाँ पे पी दिया हुआ है, ये पॉइंट पी है। तो आप पॉइंट पी को क्या कीजिए कि ऑरिजिन से मैच करा दीजिए। ये आपका ओरिजिन है और ये आपका देखिए एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज थीटा में दिया हुआ है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे। घड़ी ठीक है ना, घड़ी ऐसे तो घूमता नहीं है, घड़ी आपका ऐसे घूमता है, राइट। तो ये हो गया आपका थीटा दिया हुआ है। तो अगर आपको थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा अगर आपको दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि साइन माइनस थीटा निकालो, तो माइनस थीटा बोलने का क्या मतलब होता है, माइनस थीटा बोलने का मतलब जो जिस डायरेक्शन में ये घूमा है, जो भी डायरेक्शन इसका आई डोंट नो, इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे हम। मतलब कहने का मतलब है कि ये पी का एक रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालने का हम कोशिश कर रहे हैं, दैट्स ऑल। तो मान लीजिए कि पी यहाँ पे होता, यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब है कि इतना ही एंगल से, ये थीटा ऊपर जो किया है ना, इतना ही एंगल से कोशिश करेंगे हम कि एक थीटा नीचे चला जाए। हाँ, तो तो ये देखिए, ये जो थीटा होगा वो आपका ऐसे होगा, माइनस थीटा, और इसको मान लीजिए एम और इसको मान लीजिए पी प्राइम। तो आपको आप देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा ना कि ये 90 डिग्री होगा। क्यों, क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो हम लोग रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि अगर एक्स एक्सिस को आप मिरर बनाइएगा तो पी प्राइम बनेगा, और जो एम है वो आपका क्या होगा, पी एम
इक्वल टू एम पी डैश होगा, मतलब ये बराबर ये होगा, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी होगा। देखिए इसमें भी थीटा साइड है, साइड तो थीटा ही है ना, भले 30 है और -30 है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। एक फोटो ऊपर बना है, एक फोटो नीचे बना है, बाकी सब तो सेम ही है, दोनों में 90 डिग्री भी है, तो ऑब्वियस है कि सब कुछ सेम होगा। तो आप क्या कीजिए कि आप साइन माइनस थीटा अगर हम बोलेंगे, तो साइन माइनस थीटा बोलने का मतलब हो गया कि नीचे वाला ट्रायंगल, और साइन पॉजिटिव अगर हम बोलते हैं तो मतलब हो गया कि ऊपर वाला एंगल। तो हम आपको क्या ट्रिक बताए थे कि x को हमेशा cos थीटा मान लीजिए और y को sin थीटा मान लीजिए। तो अगर आपको साइन माइनस थीटा निकालना है, तो आपको साइन माइनस थीटा निकालने का मतलब होता है कि ये आपका -y है, ध्यान दीजिए, और ये आपका -x है। तो अगर यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो p डैश ये मान लीजिए ए बी है, तो यहाँ पे क्या होगा, x तो सेम ही रह जाएगा क्योंकि x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग इमेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये माइनस भी हो जाएगा। तो हम क्या बोले थे आपको, x को cos थीटा मानिए और y को sin थीटा। यहाँ पे साइन देखिए, ये पॉजिटिव है, मतलब कि cos माइनस, हाँ मतलब क्या हो जाएगा, cos माइनस थीटा जो होगा वो cos थीटा ही रह जाएगा। देखिए ए और ए, हाँ, और अगर आप इसको साइन माइनस थीटा कीजिए तो y को हम लोग साइन थीटा माने थे, यहाँ पे देखिए y निगेटिव हो गया ना, ये माइनस साइन थीटा हो गया, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा, और ये हो गया cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, राइट। तो अगर आपको tan थीटा निकालना होगा, सॉरी tan माइनस थीटा निकालना होगा, तो आप इसको क्या लिखिएगा, एक मिनट, अगर आपको tan माइनस थीटा निकालना होगा तो tan माइनस थीटा, तो आप लिखिएगा साइन माइनस थीटा डिवाइडेड बाई cos माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये देखिए यही दो को फार्मूला दो है, बाई cos थीटा बराबर माइनस tan थीटा, सही है। उसी तरह से अगर आपको cosec थीटा निकालना होगा, cosec माइनस थीटा, ये होगा आपका 1/sin माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा, और 1/sin थीटा cosec थीटा होता है, मतलब कि माइनस cosec थीटा। उस तरह से sec माइनस थीटा निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1/cos माइनस थीटा, और cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, मतलब कि sec थीटा हो जाएगा ये। तो जैसे आपको cot माइनस थीटा निकालना होगा, तो cot माइनस थीटा क्या होता है, वन, सॉरी, हाँ cot माइनस थीटा को क्या लिख सकती हैं कि 1/tan माइनस थीटा, और 1/-tan थीटा का वैल्यू देखिए -tan थीटा ही है, तो -tan थीटा लिख दी, तो ये हो गया -cot थीटा। समझ गई, ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग एक्सेप्ट, आपको रिफ्लेक्शन का तो कॉन्सेप्ट मालूम है, रिफ्लेक्शन से ट्रिग्नोमेट्री का जो किए थे हम लोग, और उसी से ट्रिग्नोमेट्री आया। कहने का मतलब है कि अगर आपको फार्मूला मालूम है तो इट्स जस्ट प्लेइंग अराउंड द फार्मूला। फॉर एग्जांपल आपको दूसरा, यही जो एग्जांपल है इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा है। तो मान लीजिए कि आपके पास ऐसे फोटो बना हुआ है, कोऑर्डिनेट देखिए, कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन जब हमको पढ़ा रहे थे तो हम आपको जानबूझ के क्या कर रहे थे, हम बोलते थे कि एक प्लेन खींच देते थे जानबूझ के, ऐसे बोलते थे कि एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन मतलब का पेपर है, और यहाँ भी वही कर रहे हैं। और आपका मान लीजिए ये पॉइंट पी है, और ये देखिए ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन 0 0 है, तो आपको, और साथ में अगर आपको दिया हो ये एंगल दिया हो, ये थीटा है, तो आप क्या कर सकती हैं, आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकती हैं 90 डिग्री का। और हम क्या बोले थे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका -y होगा ऑब्वियस है, ये -x होगा,
तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा का जो भी वैल्यू, आई डोंट नो, अब बोल रहे हैं कि मियाँ अगर हम आपको जो आपको ट्रिक बताए थे ना कि साइन थीटा को आप क्या कीजिए कि वाई एक्सिस से जूम करना शुरू कर दीजिए, और कॉस थीटा को आप एक्स एक्सिस से जूम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। तो अगर हम आपसे हाँ बोलते हैं कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, हाँ तो यहाँ प्लस कीजिएगा तो ये बेसिकली ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा ये जो भी है, ये मान लीजिए कि P है तो ये P1 है, सेकंड कोऑर्डिनेट में चला गया। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, y पॉजिटिव रहता है और x निगेटिव हो जाता है, राइट। हाँ। तो इस केस में क्या कीजिएगा, आप देखिएगा कि आप क्या बोले थी, साइन को हम y एक्सिस मान रहे हैं और सेकंड एक्सिस में y पॉजिटिव रहता है, मतलब कि हम आराम से बोल सकते हैं साइन थीटा। उसी तरह से अगर आपको cos 90 डिग्री प्लस थीटा अगर हम आपको निकालने के लिए बोले, तो आप करने का मतलब क्या हो गया कि ये 90 डिग्री प्लस थीटा जो एंगल है ये अल्फा मान लीजिए, माने कि ये अल्फा होगा ऐसे। तो उस केस में मैं यहाँ देखिए, तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा यहाँ पे है P1, और उसमें क्या होता है कि cos थीटा एक्स एक्सिस माने, ठीक है, एक्स एक्सिस निगेटिव हो गया है ना यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट अगर आप निकालिएगा तो कुछ भी आएगा यहाँ -a और समथिंग आएगा जो भी आएगा, या जो भी -b वट, कहने में तो है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा ना, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा माइनस कॉस थीटा। अगर आपसे हम बोले tan 90 डिग्री प्लस थीटा बताओ तो क्या होगा, तो अगर आपको ये दोनों मालूम है तो आप तो किसी का भी निकाल सकते हैं। हाँ, इन दोनों से सारा निकल जाएगा। हम्म, इन दोनों से सारा निकल जाएगा। पर आप में अब क्या कीजिए कि अब आप जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को तो सेम ही रखिए, बट क्या कीजिए कि साथ में आप ये पी जो हम लोग यहाँ खींचे थे ना, इस पी को आप यहाँ पे खींच दीजिए। पहले 90 डिग्री प्लस थीटा किए थे हम लोग, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पी को यहाँ पे रख देते हैं, मतलब पी को हम लोग 180 डिग्री से बढ़ा देते हैं। ये यहाँ पे है ना, तो इसमें 180 डिग्री ऐड कीजिएगा तो पी यहाँ पे बन जाएगा, मतलब हाँ। ऑरिजिन में रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं लेने के लिए, ये ऑरिजिन में रिफ्लेक्शन लीजिएगा तो मान लीजिए ये P2 बन गया। तो ये देखिए 180 डिग्री है ना, ये अगर एक लाइन है, ये 90 डिग्री होता है बीच में, तो ये भी हाँ 90 डिग्री होता है, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री होगा। तो वही हो गया, मतलब कहने का मतलब है कि इस लाइन को अगर आप आगे बढ़ा दीजिएगा ऐसे करके, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा ना टोटल। तो हाँ। तो अगर हम आपसे पूछें कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एक्स निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, बस आपको ये देखना है, एक्स निगेटिव है ना यहाँ पे, देखिए, और वाई भी निगेटिव है हाँ, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है। इस एरिया में, हम्म। मतलब माइनस एक्स माइनस वाई रिलेटेड कुछ है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा अगर आप कीजिएगा तो इसमें तो कॉस भी निगेटिव है, देखिए एक्स, हाँ एक्स को माने थे ना यहाँ पे, देखिए इसको मिटाए नहीं हम इसीलिए, तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। हाँ, ये तो अब मैं यहाँ अब इसी को हम लोग थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, हल्का सा वही फार्मूला से। मैंने कि आपको फार्मूला याद नहीं रखना होगा इस चीज से। तो अभी हम लोग 180 डिग्री बढ़ाए थे ना, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में ले गए थे। अब हम इसी पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं कि इसी पॉइंट को हम लोग अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में ले जाते हैं। फोर्थ कोऑर्डिनेट का मतलब है कि हम आपसे बोल रहे हैं कि पी का जो रिफ्लेक्शन है वो एक्स एक्सिस में दिखाओ, मतलब यहाँ पे ये मान लीजिए P3। तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले कीजिएगा कि आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे। तो मैया होता क्या है कि ये जो एंगल एक्स्ट्रा बना है ना, ये देखिए 270 डिग्री है, क्या कि ये 180 था, उसमें आप आर 90 जोड़ दी तो ये 270 डिग्री हो गया। तो अगर हम आपको बोलना होगा कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा,
देखिए यहाँ पे x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, x मतलब cos थीटा पॉजिटिव है, ये तरीका है, और ये sin थीटा है, sin थीटा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, cos थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और sin थीटा निगेटिव हो जाएगा। sin 270 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका, माइनस sin थीटा, क्योंकि देखिए माइनस y है ना। और सिमिलरली आपको cos 270 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका cos थीटा, क्योंकि यहाँ हाँ। देखिए cos थीटा पॉजिटिव है। और सिमिलरली आप इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकती हैं, बेसिकली ये ऐसे है, ये माइनस थीटा है, ये टोटल आपका, अगर अगर ये ऐसे है तो ये टोटल आपका 230 डिग्री होगा टोटल। हम्म। तो इसमें से हम बोल रहे हैं कि ये हो तो मेरा फिक्स्ड है, ये थीटा है, तो हाँ। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा। देखिए बतवा बराबर है, दोनों एक ही है, तो बोथ आर हम्म। सेम। तो साइन माइनस थीटा निकालिएगा तो यहाँ पे आएगा अगेन P3, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, एक्स निगेटिव है, देखिए माइनस साइन हाँ। थीटा हो गया, और कॉस माइनस थीटा बराबर क्या हो गया आपका, कॉस थीटा। हम्म। तो आप बस ये फॉर्मूला याद रखिए, ये एंगल वाला हिसाब याद रहेगा आपको, ये माइनस थीटा प्लस थीटा। समझ गए, हम्म। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में पाई 180 डिग्री के बराबर होता है, तो पाई बाई 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। नब्बे। हाँ। और पाई बाई 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180/3 बराबर 60 डिग्री। हाँ। और हाँ, तो ये हो गया। और पाई बाई 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक पाई सौ बाई बता दिया जाएगा 25 ओ फोर्टी 45 फाइव 45। 45 हाँ। डिग्री। और हाँ। पाई बाई 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30। हम्म, ये 30 डिग्री हो गया आपका। नाइन कोण बी बराबर 90 डिग्री है ना, इसका मतलब हो हाँ। गया कि इसको पाई बाई 2 लिख सकते हैं, हम्म। राइट। हाँ। और अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ आपको एक ऐसे लाइन दिया हुआ है, ये पॉइंट पी है, हम बोले कि इसका बताओ तो थीटा कितना है, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, जहां से शुरू किए थे वहीं पर आकर रुक गया। और और देखिए ये आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये पॉजिटिव हो हाँ। जाएगा, 360 डिग्री होता है ये, हम्म। तो 360 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 2 पाई, 2 गुना 180। तो मेन है कि आपको ये याद रखना है, पाई बराबर 180 डिग्री होता है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट में यह है आपका आपका को फंक्शन आइडेंटिटीज। मैंने आपको इसमें फार्मूला याद करना है पहले, अगर आप फार्मूला याद कर लीजिएगा कंटेस्ट, तो इट्स वेरी इजी। तो को फंक्शन आइडेंटिटी में आपको आपको बताए थे, देखिए पहले तो आपके कन्वीनियंट के लिए पहला चीज आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एक एक्स वाई एक्सिस एग्जिस्ट करता है, ठीक ना। वो आप दिमाग में नहीं रखिएगा कि है ही नहीं, इट एग्जिस्ट। तो बेसिकली एक्स वाई प्लेन है ये, और एक्स प्लाई वाई प्लेन ये ऐसा है आपका, इसको हम बोलते हैं आपका एक्स वाई प्लेन। ये ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहेगा ना तो होगा, बस आपको बताया नहीं है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम इट डजेंट मैटर, इसलिए आपको और मेन है कि आपका एज्यूम किया रहता है कि एक्स फाइव प्लेन ही है, जेड प्लेन इंक्लूड ही नहीं करते हैं, तो इसलिए कोई यूज नहीं है, इसलिए आपको नहीं देता है। पर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तब भी। तो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, और एक्स वाई ड्रॉ कर दिया जाए, तो ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका माइनस एक्स एक्सिस है, और ये आपका माइनस वाई एक्सिस है, और ये आपका कोई पॉइंट पी है। और पॉइंट पी को क्या किए कि एक एंगल से जोड़ दिए थी, ओरिजिन से जोड़ दिए, और ये आपका ओरिजिन है, और ये आपका थीटा दिया हुआ है। तो साइन और साइन थीटा आपको निकालना है, तो आप क्या कीजिए कि आप यहाँ से एक लाइन जोड़ दीजिए, ये देखिए 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम आपसे बोलते हैं मियाँ
साइन थीटा का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही, चाहे हाइट बाय हाइपोटेनस जो भी है, ये आप याद रखिए, कॉपी पे लिखना शुरू कीजिए आप। लिखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, पहला है ये। दूसरा आप लिखिए कि सिमिलरली जस्ट इसका अपोजिट लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लाइन बना दीजिए हमको ऐसा। तो सिमिलरली आपका इसी का करस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं हम, तो लिखेंगे कॉस, या रुकिए मैं ऐसा, आप कंफ्यूज कर जाइएगा, इसी के बगल में ही लिखते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, उसी तरह से सिमिलरली कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब आप पूछिएगा कैसे। देखिए ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल देख रही हैं, ये 90 डिग्री है ना, और ये मान लीजिए कि आपका एम है। तो अब इस साइन थीटा निकालिएगा तो क्या आएगा, देखिए तो साइन थीटा निकालिएगा तो आपका आएगा पी एम बाई ओ पी आएगा। हेलो। हाँ मामा। हाँ, तो ये पहला इक्वेशन पे बात कर रहे हैं हम। साइन थीटा अगर आप निकालिएगा तो पी एम बाई ओ पी आएगा, हाँ। पर आपको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा निकालना है, सॉरी इसको मिटाइए। तो ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा आपका, ये वाला, थीटा है ये एंगल पी कितना होगा आपका, 90 माइनस थीटा। कैसे होगा देखिए। ये एंगल ओ आपका थीटा है, ऑलरेडी दिया हुआ है। एंगल एम आपका 90 डिग्री दिया हुआ है ऑलरेडी, और हाँ। आपको एंगल पी निकालना है। तो तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। हाँ। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एंगल P बराबर, ये 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस होगा तो 90 डिग्री, और P हो जाएगा आपका, ये इधर जाएगा तो माइनस थीटा। हाँ। तो अगर हम आपसे मैया बोलते हैं कि ये मान लीजिए कि ये हाँ, ये अल्फा मान लीजिए, अल्फा है बराबर अल्फा, मतलब निकल गया कि अल्फा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम आपसे मैया बोलते हैं कि साइन अल्फा का वैल्यू निकालिए तो क्या होगा। तो साइन अल्फा का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो आप क्या कीजिएगा कि अल्फा से एक तीर चलाइएगा, और जिस पे लगेगा वो हाइट हो जाएगा। और ये देखिए 90 डिग्री से जुड़ा हुआ है ना ये वाला, हाँ। और जिस पे नहीं लगेगा वो बेस हो जाएगा, जो 90 डिग्री से जुड़ा हुआ है। तो उस हाँ। केस में साइन साइन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ओ एम बाई ओ पी, ये वाला, समझ गए। हाँ। साइन अल्फा का वैल्यू हो जाएगा आपका ओ एम बाई बाई ओके। ओ पी। मतलब साइन अल्फा का वैल्यू हम लोग क्या बोले थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ओ एम बाई ओ पी। अब आप कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिए। हाँ। कॉस थीटा, थीटा तो यहाँ है, हाँ। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, ओ एम बेस बाई ओ पी। हाँ। और ये देखिए, अगर आप इसको इक्वेशन 1 मानिएगा, इसको इक्वेशन 2 मानिएगा, तो इन दोनों को मिलाइएगा, तो इन दोनों को मिला के ये लिख सकती हैं, ये वाला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। हाँ ऐसे लिख सकते हैं। हम्म, तो उसी तरीके से मैं यहाँ देखिए, उसी तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। आप लिखिए इसको, कीप राइटिंग, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। और उसी तरीके से मेन ये है, अगर आपको ये दोनों याद है तो आपको कोई याद करने का जरूरत नहीं है, आप उंगली पे निकाल सकती हैं। दिस मस्ट बी रिमेम्बर्ड। तो उसी तरीके से मैं यहाँ अगर हम आपको बोलें कि मतलब पैटर्न है, देखिए अब इससे आप अगर आप इसको निकालना चाहती हैं, 10 90, अगर आप चाहिएगा तो प्रूव कर सकती हैं। तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा आपका, बताइए, कॉट थीटा। हाँ हाँ। हाँ, डॉट कॉट थीटा होगा।
अब बस एक रिलेशन है उस तरह से, cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा आपका, tan थीटा, राइट। पांचवा है आपका, आप लिखिए कि साइन का हो गया, tan का हो गया। देखिए साइन का cos से जुड़ा हुआ है, tan का cot, साइन का cos से जुड़ा हुआ है, tan का cot से जुड़ा हुआ है, और sec का आपका किससे जुड़ा रहेगा। कोसेक। तो आप क्या लिख सकते हैं कि sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। हाँ। और छठा आपका क्या है, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक ना। पर मान लीजिए कि अगर आपको अचानक से, आपको तो हम बोले हैं कि आपको मेन ये दोनों याद रखना है, राइट। बाकी आप इसे डिराइव कर सकती हैं तुरंत इमीडिएटली, कैसे। तो आप देखिए, आपको ये दोनों अगर याद है, पहला और दूसरा, और आपको तीसरा निकालना है, आपको अचानक से दे दिया कि तीसरा निकालो, tan, आपको ये दोनों दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। आपको बोला कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू निकालो, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आराम से लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बाई कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, फटाफट। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पर क्या है, कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है, साइन थीटा। और देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला, कॉट, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, tan थीटा बराबर होता है साइन बाई कॉस, और कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan, मतलब कि ये आपका कॉट थीटा के बराबर है। तो आप क्या कीजिए मेन है कि आप ये फॉर्मूला जो हम आपको लिखवाए हैं आज, वो फॉर्मूला कंठस्थ कीजिए, उसके बिना सवाल सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग अटकते रहेंगे। ओके, तो आप इसको लिख ली। हाँ मैं लिख लिया। और मैं यहाँ एक लास्ट टॉपिक है आज का। मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, एक्स एक्सिस दिया हुआ है, वाई एक्सिस आपको दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, ठीक है ना। तो पॉइंट पी को आप ओरिजिन से जोड़ दीजिए ऐसे, और ये एंगल भी दिया हुआ है आपको, ये थीटा है। तो मियाँ हम आपको बोले थे ना कि देखिए, अगर मान लीजिए ये पी है, और इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, 360 डिग्री होगा, या 180 डिग्री होगा, या 0 डिग्री होगा। ये जो थीटा यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। देखिए आप जहां से शुरू किए हैं और जहां पे पहुंच, जैसे ये लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, देखिए। तो ये 180 डिग्री होता है ना, ये ये पूरा 360 होगा। ये 90 डिग्री होता है। इस, हाँ। तो कहने का मतलब है, देखिए ये आपका 90 डिग्री होता है, सॉरी आपको एक्सिस के टर्म में दिखाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। हाँ। आप इसको और आगे बढ़ाइएगा, तो ये आपका 180 डिग्री हो जाता है। हाँ। और आगे बढ़ाएंगे तो 270। हाँ, और आगे बढ़ाइएगा तो ये 270 हो जाएगा। हाँ और आगे फिर 360। हाँ, तो और आगे कीजिएगा, मतलब कि जहाँ से शुरू की थी वहीं पहुंच रही हैं, तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। हाँ। तो आप बेसिकली वहीं पहुंच गई ना, देखिए लौट के। हाँ। अगर आप पी से शुरू की होंगी, एंगल ड्रॉ करना शुरू की होंगी, तो एक सर्किल बना होगा ऐसे, और फिर आप वहीं पहुंच गई, लो। इसी मतलब इसी पॉइंट पे, थोड़ा सा फोटो गलत बन गया है, ऐसे शुरू कीजिएगा और यहीं पे पहुंच जाइएगा, यहीं पे। हाँ। तो कहने का ये मतलब है मैया कि साइन, मतलब कहने का मतलब है कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन थीटा ही हो गया ना।
वही तो गोल गोल घूम रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं हम। गोल गोल घूमने से क्या होता है? और cos 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर, एंगल तो सेम नहीं हुआ, मतलब वैल्यू तो सेम ही रह गया ना। मतलब अगर आप यह साइन थीटा का वैल्यू निकालिएगा यहाँ, तो साइन थीटा ये तो यही यही एंगल है। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच बाई के। ये के अगर के है तो, और और 360 डिग्रीज में ऐड कीजिएगा तो फिर तो वहीं पहुंच गए हम। हाँ तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तो सेम ही रह जाएगा, क्योंकि पॉइंट तो वही डिनोट कर रहा है। जी, हाँ एंगल एंगल के कारण हम लोग पोजीशन निकालते हैं, मतलब देखते हैं कहाँ पे है, किस कोऑर्डिनेट में है। दैट्स ऑल। तो कहने का मतलब पोजीशन तो सेम ही रह गया है ना। तो उसी तरीके से आपका tan सारा का सारा सेम हो जाएगा। अगर 360 डिग्री से ऐड कर दीजिएगा तो सारा का सारा सेम हो जाएगा। उसी तरह से आपका कॉसेक का निकाल लीजिए। कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और आपका सेक 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर सेक थीटा, और कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा। अगर इसी को आपको रेडियन में लिखना होगा, रेडियन में इसी फार्मूला को सारा को आपको लिखना है। तो रेडियन में मतलब क्या होता है, पाई बराबर 180 डिग्री होता है, 2 पाई बराबर 360 डिग्री होगा। तो आप इसी में जो 360 लिखिए ना, इसी को 2 पाई कर दीजिए हर जगह, 2 पाई 2 पाई। समझ गई? हाँ तो कहने का मतलब है कि आप इसको कॉपी में ये भी लिख लीजिएगा साथ में, 2 पाई के साथ, साइन 2 पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा बराबर cos थीटा, और जो भी है सिमिलरली सब लिख लीजिएगा ये सब भी कॉपी में। हाँ डू राइट इट। हाँ लिखिए। तो आज का मेरा सिलेबस यही थी, क्लास यही था, बाद का बाद में देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी कोई एक्सरसाइज करना नहीं है आपको राइट नाउ, पर आपको फॉर्मूला याद करना है, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है ठीक है। चलिए मियाँ, बाय। बाय माँ, प्रणाम माँ। खुश रहिए।